जेम्स एलन ने कहा है, आप अपनी नियंत्रणकारी इच्छा जितने छोटे बन जाएंगे और अपनी प्रबल अभिलाषा जितने बड़े बन जाएंगे। आप जितनी छोटी इच्छा रखेंगे उतने छोटे बनेंगे, और आप जितनी बड़ी इच्छा रखेंगे आप उतने बड़े बन जाएंगे। तो ब्रायन ट्रेसी की लिखी यह बुक है। यह एक बुक जो एक मोटिवेशन नहीं है, यह एक वर्कशॉप की तरह है। इसलिए मैंने इसको चैप्टर्स में लिया है। चाहता तो मैं इसकी समरी बना सकता था, लेकिन इसको मैंने चैप्टर्स में लिया है ताकि आप जो है इसको खुद के साथ खुद एक वर्कशॉप की तरफ लें और हर एक स्टेज जो है आप इसके साथ साथ में बढ़ते जाएं। तो ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि लीडर्स पर वर्षों तक 3300 से ज़्यादा अध्ययन में पाया गया है कि महान लीडर्स में एक ऐसा खास गुण होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह गुण है भविष्य दृष्टा होने की। यानी कि जो लीडर्स होते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनके पास एक विजन होती है जो कि गैर लीडर्स के पास में नहीं होती। यहाँ तक कि महान महान दार्शनिकों ने, सुकरात, अरिस्तु, बुद्धा आदि ने कहा है कि मानव इतिहास में सबसे बड़ी खोज यह हुई है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त में सोचते हैं। और यही चीज़ जो है अमीर के साथ में भी लागू होता है और ये लीडर्स के साथ में लागू होता है। यह जो है भविष्य के बारे में सोचते हैं, वह इस बारे में सोचते हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरी ओर जो लीडर्स नहीं होते हैं वह वर्तमान पल की खुशियों और समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। वे पास्ट में बीते हुए अतीत के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। वे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हो चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता है। तो इससे हमारे लिए क्या सीख मिलती है? हमें बोला गया है कि भविष्य के बारे में सोचें, यानी कि लीडर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। लीडर्स इस बारे में सोचते हैं कि वे जो चाहते हैं उन्हें हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है। और अच्छी खबर यह है कि अगर आप भविष्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आप भी लीडर्स की तरह सोच रखेंगे और वह जल्दी ही आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे जैसे कि उन लीडर्स को मिलती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर एडवर्ड बेनफिल्ड ने भी 50 साल से ज़्यादा तक शोध किया और उसमें से निष्कर्ष दिया है कि जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता को तय करने वाला सिर्फ एक ही तत्व था। वह था कि वर्तमान में निर्णय लेते वक्त कई साल आगे तक सोचने की योग्यता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रा सोचें, आप भविष्य के बारे में जितने आगे तक सोचकर निर्णय लेते हैं, आपके निर्णय उतने ही बेहतर होते हैं और आपके सपनों के साकार होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। मिलेनियर बने। मिसाल के तौर पर अगर आप 20 से 65 साल तक की उम्र तक हर महीने आप अगर 1000 रुपये बचाने की टारगेट रखते हैं, तो आप अगर सोचिए कि 60 वर्ष बाद में आपके पास कितनी पैसे हो जाएंगे। इस तरह से एक एग्जाम्पल के रूप में ले तो उन्होंने कहा है कि आप जो है मिलेनियर बन सकते हैं, बशर्ते कि वे जल्दी से शुरू कर दें और उस बचत करने की एक आदत बनाएं। इससे क्या होगा कि आप भविष्य में आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे। अब क्या करें? 5 साल की फंतासी बनाएं। यह जो 5 साल है, व्यक्तिगत रणनीतिक नियोजन में आपको भी अपने जीवन के प्रति दीर्घकालीन दृष्टिकोण से शुरुआत करनी चाहिए। आपको हर काम में एक आदर्शीकरण का अभ्यास शुरू करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया में आप अपने लिए 5 साल की फंतासी बनाइए। 5 साल की फंतासी बनाने में यह कैसा दिखेगा? यह जो है सबसे बड़ी लक्ष्य बनाने में सबसे बड़ी बाधा है कि खुद को सीमित करने वाले विश्वास होते हैं। उसमें एक ऐसे क्षेत्र शामिल होते हैं जहां आप किसी तरह से खुद को कमतर मानते हैं। हो सकता है कि आप बुद्धि, योग्यता, गुण, रचनात्मक व्यक्तित्व या किसी और मायने में खुद को अक्षम या हीन मानते हो। इसका परिणाम यह होता है कि खुद को आप सस्ते में बेच देते हो। खुद को कम आकर आप कोई लक्ष्य तय ही नहीं कर पाते, और अगर लक्ष्य तय करते हैं तो काफ़ी छोटे लक्ष्य तय करते हैं जो आपकी क्षमता से काफ़ी कम होते हैं, कमतर होते हैं। अब कल्पना करें कि कोई सीमा ही नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाए। आदर्शीकरण और भावी दिशाबद्धता को मिलाकर आप अपनी ओढ़ी हुई सीमाओं को ख़त्म कर देते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वह सारा समय, गुण और योग्यता है जिनकी ज़रूरत आपको हर लक्ष्य
हासिल करने के लिए होगी, चाहे आप जीवन में कहीं भी हो। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वे सारे दोस्त, संपर्क और संबंध हैं जिनकी ज़रूरत आपको हर दरवाज़ा खुलवाने और मनचाही चीज़ हासिल करने के लिए होगी। आप कल्पना करते हैं कि वाकई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तय करने में कोई सीमा नहीं है। आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पा सकते हैं और कर भी सकते हैं। अब क्या करें? देखिए, नीले आसमान की सोच का अभ्यास करें। चार्ल्स गालफिन ने शिखर पर प्रदर्शन करने वाले यानी कि पीक परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो कि टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं, उसका एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने एक दिलचस्प खोज की। उन्होंने ऐसे स्त्री पुरुषों का विश्लेषण किया जिन्होंने कई सालों तक अपने काम में सिर्फ औसत परिणाम को हासिल करने के बाद अचानक महान सफलता और उपलब्धि हासिल कर ली थी। उन्होंने पाया कि उड़ान के बिंदु पर उनमें से हर एक ने नीले आसमान की सोच का इस्तेमाल किया था। अब नीले आसमान की सोच, आप कल्पना करते हैं कि जिस तरह आप साफ नीले आसमान को देख सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसी तरह आपके लिए भी कोई सीमा नहीं है। आपके लिए सभी चीज़ें संभव है। आप कई साल आगे पहुंच जाते हैं और कल्पना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी हर दृष्टि से आदर्श बन चुकी है। यानी कि वह राइटर बोल रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए ऐसा, फिर आप उसको पलट कर देखिए कि आप आज कहाँ हैं और खुद से यह सवाल पूछते हैं कि यह जो मैं कल्पना कर रहा हूँ, यह जो मैं फंतासी बना रहा हूँ कि मेरे आदर्श भविष्य को गढ़ने के लिए मैंने क्या क्या किया होगा। यानी कि आप खुद वहाँ जाइए 5 साल के बाद तक और फिर वहाँ से जाकर सोचिए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उस जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। ये सब कल्पना में ही करना है। फिर आप अपने दिमाग में वर्तमान तक लौटते और पूछते हैं इस पल के बाद मुझे क्या करना होगा ताकि मैं भविष्य में किसी समय जो है अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लूँ। अब देखिए, एक वर्षों की तरह इसलिए मैंने बुक फॉर्म में लिया है। इसमें कुछ सवाल के जवाब भी रहेंगे जिसका जवाब जो है आप अपने आप को खुद से दीजिएगा। अपने सपनों से समझौता नहीं करें। जब आप आदर्शीकरण और भावी दिशाबद्धता का अभ्यास करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में अपने सपनों और भविष्य दृष्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करते। आप अपने लक्ष्यों को छोटा नहीं करते या फिर आधी अधूरी सफलताओं से संतुष्ट नहीं होते। इसके बजाय आप क्या करते हैं, बड़े सपने देखते हैं और मानसिक रूप से भविष्य में इस तरह आगे पहुंचते हैं जैसे आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हो। आप अपना आदर्श भविष्य रचते हैं। आप फैसला करते हैं कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। इसके बाद ही आप वर्तमान पल तक लौटते हैं और यह सोचते हैं कि वर्तमान स्थिति में आपके लिए क्या संभव है। आपके अपने बिजनेस और करियर से शुरू करें। कल्पना करें कि आपका जो पेशेवर जीवन है, जो आज का जीवन है, वो 5 साल बाद आदर्श बन चुका है। आदर्श का मतलब यह होता है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा बन चुका है। आप जैसा चाहते हैं वैसा बन चुका है। यह कैसा दिखेगा? आप सोचिए, इसका जवाब दीजिए। ये 5 साल बाद आपका जीवन जैसा चाहते हैं वैसा बन गया है तो यह कैसा दिखेगा? आप कौन सा काम कर रहे होंगे? आप कहाँ काम कर रहे होंगे? आप किसके साथ काम कर रहे होंगे? आपकी जिम्मेदारी का स्तर क्या होगा? आपके पास किस तरह की योग्यता और क्षमता होगी? आप किस तरह के लक्ष्य हासिल कर रहे होंगे? आपके क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा क्या होगी? इन सवालों का जवाब आप अपने खुद से ढूंढिए, फिर आगे बढ़िए। आप इसको वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। अब देखिए, असीम चिंतन का अभ्यास करें। इन सवालों का जवाब देते समय यह कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है। कल्पना करें कि आपके लिए हर चीज़ संभव है। पीटर ड्रकर ने एक बार कहा था कि हम इस बारे में काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगा लेते हैं कि हम 1 साल में क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम इस बारे में काफ़ी कम अनुमान लगाते हैं कि हम 5 साल में क्या हासिल कर सकते हैं। यानी वह बोल रहे हैं कि हम 1 साल के बारे में सोचते हैं लेकिन 5 साल के बारे में नहीं सोचते। अपने साथ ऐसा नहीं होने दें। अब भविष्य में किसी वक्त अपने आदर्श आर्थिक जीवन की कल्पना करें। यानी आपका जो आर्थिक जीवन है उसकी कल्पना करने के लिए बोल रहे हैं। आज से 5 साल बाद आप कितना कमा रहे होंगे? आपकी जीवन शैली क्या होगी? आप कैसे घर में रह रहे होंगे? आप कैसी कार चला रहे होंगे?
आप खुद को और अपने परिवार को कौन सी भौतिक विलासिताएं जो है दे रहे होंगे, यानी कि कौन सी सुख सुविधा दे रहे होंगे। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे। आप हर महीने हर साल कितने पैसे बचा रहे होंगे और निवेश कर रहे होंगे। रिटायरमेंट के वक्त आपकी नेटवर्थ कितनी होगी। यह सवाल जो है आप पूछिए अपने आप से। कल्पना करें कि आपके पास कोई जादुई स्लेट है और आप उस पर जो चाहे लिख सकते हैं। आप अतीत की हर घटना को भी मिटा सकते हैं जो पास्ट में हुई है, और भविष्य की मनचाही तस्वीर बना सकते हैं। आप किसी भी वक्त स्लेट साफ करके दोबारा शुरू कर सकते हैं। यह आपकी कोई सीमा नहीं है। स्लेट साफ करके मतलब कि आप अपने अपने लाइफ को, अपने भाग्य को खुद बना सकते हैं। अब देखिए, अपने आदर्श पारिवारिक जीवन की कल्पना करें। यहाँ जीवन है। आप अपने पारिवारिक और वर्तमान संबंधों पर गौर करते हुए 5 साल की कल्पना करें। अगर आपका पारिवारिक जीवन में आज से 5 साल बाद आदर्श बन जाए, यानी जैसा चाहते हो वैसा बन जाए, तो यह कैसा दिखेगा। आप किसके साथ रह रहे होंगे, आप किसके साथ नहीं रह रहे होंगे, आप कहाँ और कैसे रहेंगे, आपका जीवन स्तर कैसा होगा। अगर हर चीज़ इस तरह से आपके मन माफिक बन जाए, तो आज से 5 साल बाद आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके संबंध कैसे होंगे। जब आप अपने आदर्श जीवन की, भविष्य की फंतासी रचते हैं और कल्पना करते हैं, तो आप सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, कैसे। यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। यह सबसे शक्तिशाली सवाल है। इसे बार बार पूछने से आपकी रचनात्मकता प्रेरित होगी और विचार पैदा होते हैं जिनकी मदद से आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। असफल लोग क्या करते हैं, हमेशा इसी पैसों पेश में रहते हैं कि किसी तयशुदा लक्ष्य को पाना मुमकिन है या नहीं है। दूसरी ओर जो ऊंची सफलता पाने वाले लोग हैं, सिर्फ यही सवाल पूछते हैं कि कैसे। फिर वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के तरीके में जुट जाते हैं। अगर हम आदर्श और सेहत और फिटनेस की बात करें, यानी कि मनमाफिक सेहत और फिटनेस की अगर बात करें, तो आप अपने स्तर की समीक्षा करें। अगर आप आज से 5 साल बाद अपने मनमाफिक शारीरिक स्थिति में हो, तो आप कैसे दिखेंगे और महसूस करेंगे। आपका आदर्श वजन कितना होगा, आप हर हफ्ते कितना व्यायाम करेंगे, आपकी सेहत का असर क्या होगा, स्तर क्या होगा। भविष्य में किसी वक्त बेहतरीन शारीरिक सेहत का आनंद लेने के लिए आप आज डाइट, व्यायाम, दिनचर्या और सेहत की कौन सी आदत बदलेंगे। फिर आप यह कल्पना करते हैं कि आप महत्वपूर्ण और प्रभावी व्यक्ति हैं, अपने समुदाय के सक्रिय खिलाड़ी हैं, आप अपने आसपास की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अपने और दूसरे लोगों के जीवन में फ़र्क ला रहे हैं। अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सहभागिता आदर्श होती, तो आप क्या कर रहे होते। आप किन संगठनों में काम कर रहे होते और उसमें योगदान दे रहे होते। वे कौन से उद्देश्य हैं जिसमें आप प्रबलता से यकीन करते हैं और समर्थन देते हैं, और इन क्षेत्रों से ज़्यादा कैसे जुड़ते हैं। बस इसे कर दें। ऊंची सफलता पाने वालों और कम सफलता पाने वाले लोगों के बीच में बुनियादी फ़र्क क्या है। कर्म केंद्रित होने का। जो स्त्री पुरुष जिंदगी में ऊंचे काम करते हैं, वे प्रबलता से कर्म केंद्रित होते हैं। वे हर वक्त चलते ही रहते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं। उनके मन में कोई विचार आता है तो वे फौरन उस पर काम करने लगते हैं। और दूसरी ओर कम सफल या असफल लोगों के इरादे तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास आज काम नहीं करने का कोई ना कोई बहाना मौजूद होता है, हमेशा मौजूद होता है। कहा गया है, नर्क की राह अच्छे इरादों से भरी हुई है। यानी कि अगर आपके अच्छे इरादे हैं तब भी आप नर्क में जाएंगे, अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो। योग्यताओं, ज्ञान, गुण, इच्छा और क्षमता की व्यक्तिगत सूची के संदर्भ में अपनी पड़ताल करें। अगर आप तरक्की करते हुए अपने सर्वोच्च संभव स्तर पर पहुंच जाएं कि तकरीबन कोई सीमा नहीं है, तो इन सवालों के जवाब दें। आज से 5 साल बाद आप कौन सा एक्स्ट्रा ज्ञान और योग्यताएं हासिल करेंगे। किन क्षेत्रों में आपको हर काम में उत्कृष्ट माना जाएगा।
आप भविष्य में किसी वक्त अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक ज्ञान और योग्यताएं विकसित करने के लिए आप हर दिन क्या कर रहे होंगे? इन सवालों के जवाब देने के बाद आपको अगला सवाल यह पूछना है कि कैसे आप वे योग्यता और विशेषता कैसे हासिल करें जिसकी ज़रूरत आपको बरसों बाद अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए होगी। अपना आदर्श कैलेंडर तैयार करें। अपनी जो आदर्श जीवन शैली की रूपरेखा बनाएं। आदर्श मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अपना आदर्श कैलेंडर तैयार करें। वीकेंड और वैकेशन में क्या चाहते हैं? आप हर हफ्ते, महीने और साल में कितनी छुट्टियां मनाना चाहते हैं? कितनी लंबी चाहते हैं? आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं? अगर कोई सीमा नहीं हो और आपका अपने समय पर पूरा अधिकार हो तो आप पूरे वर्ष क्या क्या करेंगे? प्रोवर्ब 29:18 में कहा गया है, यानी यह जो है बाइबल में कहा गया है, जहाँ कोई सपना नहीं होता वहाँ लोग नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास भविष्य का कोई रोमांचक सपना नहीं है तो प्रेरणा और उत्साह के संदर्भ में आप मर जाएंगे। लेकिन इसका विपरीत भी सच है कि रोमांचक सपना होने पर आप हर दिन लगातार प्रेरित होते हैं और अपने आदर्श सपने को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाते हैं। अब देखिए खुशी की कुंजी। आप जान चुके हैं कि खुशी दरअसल सार्थक लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। जब आपके पास स्पष्ट रोमांचक लक्ष्य और आदर्श होते हैं तो आप अपने और अपने संसार के बारे में ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव और आशावादी रहेंगे, आप ज़्यादा सुखी और जोशीले होंगे, आप आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे, आप सुबह उठते ही अपना काम में जुट जाएंगे क्योंकि आपका हर काम आपको उस चीज़ की दिशा में ले जा रहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर वक्त अपने आदर्श भविष्य के बारे में सोचने का प्रण करें। याद रखें, आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन भविष्य में आने वाले हैं। आपके सबसे सुखद पल अभी आने बाकी हैं। आपकी सर्वोच्च आमदनी जो आगे आने वाले महीनों में और सालों में मिलेगी। भविष्य आपके अतीत की हर चीज़ से बेहतर होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने दीर्घकालीन भविष्य के बारे में आप जितने स्पष्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा तेज़ गति से उन लोगों और परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जिनकी ज़रूरत आपको अपने सपने साकार करने के लिए होगी। अपने व्यक्तित्व और मनचाही वस्तुओं के बारे में आप जितने स्पष्ट होंगे ज़िंदगी के क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा हासिल करेंगे, वह भी बहुत तेज़ी से। अब क्या करें? अपने भविष्य का निर्माण करें। कैसे करें अपने भविष्य का निर्माण? कल्पना करें कि हर समस्या का समाधान है और हर सीमा से उबरने का उपाय है। कहीं कोई सीमा नहीं है। कल्पना करें कि आप अपने लिए जो भी लक्ष्य तय करेंगे उसे पा सकते हैं, तब आप कौन से काम करेंगे? यह जो सवाल है वह आपको अपने आप से पूछना है और जवाब लिख कर देना है या अपने आप से जवाब देना है। भविष्य से वर्तमान तक की उल्टी सोच का अभ्यास करें, यानी कि आप 5 साल आगे पहुंच जाएं और पलटकर वर्तमान में देखें कि किन काम की वजह से आपका संसार आदर्श बना होगा, किन कामों की वजह से आपका संसार आपके अनुसार बना होगा, यानी कि आपको सक्सेस मिलेगी या फिर आप जो चाहते हैं वह पूरा होगी। अब कल्पना करें कि आपकी आर्थिक स्थिति हर दृष्टि से आदर्श है, यानी कि आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना आप कमा रहे हैं। आज आप कितना कमाएंगे? आपकी नेट वर्थ कितनी होगी? इन लक्ष्यों को साकार करने के लिए आज आप जो है आज से ही कौन से कदम उठा सकते हैं? कल्पना करें कि आपका परिवार और पारिवारिक जीवन आदर्श है, यह कैसा दिखेगा 5 साल के बाद? इसको आदर्श बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? अपने आदर्श कैलेंडर की रूपरेखा बनाएं, यानी जनवरी से दिसंबर तक की योजना इस तरह से बनाएं जैसे कोई सीमा का बंधन नहीं हो, यानी कि आप अपना कैलेंडर बनाएं जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रखें, यानी कि जो आप चाहते हैं वो सब हो सकता है। इसके लिए आपको आज से क्या क्या बदलाव करने होंगे, यानी कि उसको पाने के लिए आप जो है आज क्या क्या कर सकते हैं।
देखिए, लक्ष्य को, टारगेट को सेट करने का भी एक एक अलग से एक तरीका होता है, क्योंकि आप ऐसा लक्ष्य नहीं तय करेंगे जिसे कि आप हो ही ना, जिसे किसी ने उसको नहीं अचीव किया हो। लक्ष्य जो होता है वो अचीवेबल होता है, मतलब पाने योग्य ही होता है। तो कल्पना करें कि आपकी सेहत और फिटनेस का स्तर हर महीने में आदर्श है। आज से आप ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिनसे आपका सपना हकीकत में बदल जाए। यानी कि मेन पॉइंट यही है कि आज से ही आपका भविष्य बनेगा। आप आज से ही, टुडे ही, इसको ही आप अच्छी तरह से यूज करें। आज ही आपका भविष्य है, आज जो करते हैं वह भविष्य बनता है। इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसको आप एक वर्कशॉप की तरह लीजिए। आप एक मोटिवेशन वीडियो की के साथ साथ में इसको एक वर्कशॉप पे ले और अपने आप में थिंकिंग करें। जो अपने आप में मेहनत करता है वही सबसे बड़ा पूंजी है। आप अपने समय को, आप अपने धन को अपने आप में जितना लगाएंगे, आपको उतना ही ज़्यादा जीवन में सफलता प्राप्त होगी, चाहे किसी भी एरिया में हो। धन्यवाद।